बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। अब देखिए, टेंसेस में आपको शॉर्टेस्ट तरीके से आज पढ़ाऊंगा, सबसे ईजीएस्ट वे और सबसे शॉर्टेस्ट वे। यानी जो 12 टेंसेस है, सारे के सारे 12 टेंसेस आपको इंशाल्लाह विद इन 25 मिनट्स में आपको कंप्लीट करवा दूंगा और फुली आपको समझा दूंगा। आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो के अंदर टेंसेस सीखने के लिए 12 के 12 टेंसेस सीखने के लिए आपको सिखा दूंगा, बता दूंगा जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पे, उसके बाद है पास्ट सिंपल टेंस और उसके बाद है फ्यूचर सिंपल टेंस। मैं तीनों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो जाए और ये शॉर्टेस्ट तरीका है समझाने का। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एंड ऑब्जेक्ट आता है। यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेम तरीके से पास्ट सिंपल में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि सब्जेक्ट वही सेम आएगा, सिर्फ वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म देनी होगी, ऑब्जेक्ट भी सेम आएगा। उसके बाद फ्यूचर सिंपल में आ जाएं। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट आएगा, विल या शेल को आप इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ विल का फ़र्क है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आई लव बुक्स, आई लव बुक्स, मुझे बुक्स पसंद हैं या मुझे बुक्स से पसंद है, प्यार है। अब यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बुक्स ऑब्जेक्ट आ गया। अब पास्ट में मैंने इसी सेंटेंस को किया, आई लव्ड बुक्स, लव को सेकंड फॉर्म में किया, लव्ड हो गया। तो सिर्फ ये चेंजिंग मैंने की और पास्ट सिंपल टेंस बन गया। आई विल लव बुक्स, अब यहाँ पर मैंने क्या चेंजिंग की, सिर्फ विल लगाया और लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो विल लगाने से आपका फ्यूचर सिंपल टेंस ऑटोमेटिकली बन जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद दूसरा अगर सेंटेंस आप देखें, वी बिलीव यू, अब यहाँ पर भी मैंने सब्जेक्ट लगाया, वी बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड यू ऑब्जेक्ट आ गया। तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद इसी को हमने पास्ट टेंस में किया, तो मुझे क्या करना पड़ा कि बिलीव की जो है सेकंड फॉर्म कर दी, वी बिलीव्ड यू, सिर्फ बिलीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, तो ये सिंपल चेंज हो गया। उसके बाद है वी विल बिलीव यू, ठीक है, वी विल बिलीव यू, हम तुम्हारा यकीन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलीव लगा दिया, सब्जेक्ट सेम रहा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहा आपका। उसके बाद है दे लिसन टू द म्यूजिक, दे लिसन, लिसन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और म्यूजिक जो है ऑब्जेक्ट है, दे जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आ गया। मैंने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देनी है पास्ट सिंपल टेंस में, दे लिसनड टू द म्यूजिक, क्या होगा, दे लिसनड टू द म्यूजिक। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने लगा दी लिसनड, TED। अच्छा, उसके बाद है दे विल लिसन टू द म्यूजिक, वो म्यूजिक सुनेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो ये आप चीज़ें देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी हर टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हुए। उसके बाद है ही गोज़ टू द स्कूल। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, अली हो, एक नाम हो, तो वहाँ पर वर्ब के साथ ES या S का इजाफा करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ही गोज़ कर दिया, गो नहीं किया, गोज़ ES लगा दिया, ठीक है ना, ही गोज़ टू द स्कूल। सेम तरीके से यही मैं पास्ट करूँगा तो ही वेंट टू स्कूल। यहाँ पर मैंने वेंट क्यों किया, क्योंकि वेंट जो है सेकंड फॉर्म है और ये इर्रेगुलर वर्ब है। ऊपर जितने भी मैंने बताए थे उसमें डी आ रहा था, ED आ रहा था, वो रेगुलर वर्ब थे, ठीक है ना। लव्ड है, बिलीव्ड है, लिसनड है, इनमें डी या ED आ रहा था, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। और जिनकी फॉर्म्स तीनों चेंज हों, जैसे यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इर्रेगुलर वर्ब। उसके बाद है ही विल गो टू द स्कूल। फिर हम आते हैं आई डोंट नो यू। अब नेगेटिव मैंने किया, सब्जेक्ट अगर आपका आई, यू, वी, दे है तो उसके साथ आप डू नॉट या डोंट को इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। आई डिड नॉट, अब पास्ट में जब आप नेगेटिव करेंगे ना, तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, कोई भी हो, वहाँ पर आप डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये पॉइंट आपने याद करनी है, डिड नॉट आएगा, वर्ब की दोबारा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जी। उसके बाद है आई विल नॉट नो यू, विल के बाद आपने नॉट लगा देना है, नेगेटिव बन जाएगा जुमला, ठीक है। आई विल नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानूंगा, वहाँ पर फ्यूचर में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ती हमें। उसके बाद है शी डज़ नॉट कुक फूड,
वो खाना नहीं पकाती। अब यहाँ पर मैंने शी के साथ, ही के साथ, आई के साथ, इट के साथ, अली के साथ डज नॉट लगाना है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने डोंट लगाना है और इनके साथ सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाना है। उसके बाद है दे डिड नॉट कुक फूड, यहाँ पर शी डिड नॉट कुक फूड, यहाँ पर कोई ऐसी मतलब तब्दीली नहीं करनी हमने क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट सबके साथ सेम आता है, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो। शी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगी, ठीक है। शी विल नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाएगी। यहाँ पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, विल के बाद नॉट लगा देना है। सवालिया करते हैं जी। सवालिया करने से पहले सब्जेक्ट अगर प्लूरल है जैसे यू, आई, वी, दे है तो डू पहले लगा दें, फिर सब्जेक्ट आएगा, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी आ जाएगा एंड सवाल की निशानी आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। सेम तरीका है कि इंट्रोगेटिव करने के लिए आपने क्या करना होगा कि डिड को पहले लगाना होगा, सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा, डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा। अच्छा जी, उसके बाद है विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। विल को सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा, यू से पहले विल लगाते हैं, डिड से पहले यू से पहले डिड लगा दें, यू से पहले डू लगा दें, तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद है इंट्रोगेटिव, दूसरा भी है इंट्रोगेटिव, डज ही एडमिट मिस्टेक, क्या वो अपनी गलती मानता है। अब क्योंकि ही सिंगुलर है इस वजह से मैंने यहाँ पर डज जो है पहले लगा दिया, डू नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, ही, शी, इट के साथ डज पहले आएगा। डिड ही राइट होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क लिखा, ठीक है। यहाँ पर डिड आएगा, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उनके सबके साथ हमने पढ़ा है कि डिड आएगा। विल ही कम, क्या वो आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ही के साथ विल लगा दिया। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होगी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, फ्यूचर के साथ हम विल का ही इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट से पहले। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में साथ बनाते हैं। डू वी नॉट नीड बुक, क्या हमें बुक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू पहले आ गया, वी सब्जेक्ट के बाद नॉट डायरेक्ट लगा देंगे और नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सेम तरीका है, डिड दे नॉट इनवाइट, क्या उन्होंने दावत नहीं दी, डिड पहले आएगा, दे के बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। सेम तरीका, विल यू नॉट इनवाइट या विल यू नॉट कम, ठीक है जी। अब ये आपने तीनों टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। वीडियो को पॉज करके अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आई गारंटी यू कि आप सारी की सारी चीज़ें, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने सिर्फ तेज़ी से यहाँ पर बताई हैं, आप इस वीडियो को पॉज करते हुए देखते हुए जब सुनेंगे करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको अलहदा से जाकर हर टेंस की वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने इनमें बताने की कोशिश की है। आगे चलते हैं जी। ये तो थे 3, प्रेजेंट सिंपल टेंस था, पास्ट सिंपल टेंस था और फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पास्ट प्रोग्रेसिव में और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, ठीक है ना, जो जारी रहे। अब कोई आप बताएंगे काम के बारे में जो जारी रह रहा है, कोई ऐसा काम है जो जारी है, जैसे आप उर्दू में कहते हैं रह रहा है, हो रहा है, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा हूँगा। अब इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। आइए, तो इसका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट आएगा और इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे इज एम आर, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, यानी आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म कहते हैं आईएनजी फॉर्म को, एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर आएंगे वॉज एंड वर आएंगे, सिर्फ ये चेंजिंग करनी होगी, कोई भी चेंजिंग दूसरी नहीं करनी। वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी आएगी, आईएनजी लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद सेम तरीका है, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शिल बी लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इनका फार्मूला है। इन फार्मूले के मुताबिक एग्जाम्पल बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम, आई के साथ एम आएगा तो हमने एम लगा दिया। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। इसी को मुझे अगर पास्ट करना होगा तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, एम की जगह पर वॉज लगा दूंगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अगर इसी को मुझे फ्यूचर में करना होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में करना होगा तो आई विल बी राइटिंग अ लेटर। मैंने चेंजिंग तीनों में क्या की, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग की, ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज़ कमिंग टू मी, ही इज़ कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ही के साथ इज़ आएगा, शी के साथ इज़ आएगा, इट के साथ इज़ आएगा, तो मैंने यहाँ पर ही के साथ इज़ लगा दिया। अब इसी को मुझे पास्ट करना हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ही के साथ
जो इज़ आ रहा है इसकी जगह पर हम वॉज लगा देंगे, तो ही वॉज कमिंग टू मी, पास्ट हो जाएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और आई के साथ आता है। उसके बाद अगर फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में, तो ही विल बी कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर और भी मैं एग्जांपल देना चाहूँ इसका तो आपको दे सकता हूँ, जैसे दे आर वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दे जो है, यू जो है, वी जो है, ये पीरियड सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आर लगाते हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पास्ट में करेंगे तो दे, यू, वी के साथ हम वॉज नहीं बल्कि वर लगाएंगे, दे वर वेटिंग फॉर अस, सिर्फ वर को लगा दिया आर की जगह पर। और फ्यूचर में, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में दे विल बी वेटिंग फॉर अस। ठीक है जी। आई होप कि ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इनकी। अब हम नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव करने का सिंपल तरीका ये है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आप क्या करें, नॉट लगा दें। जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, या आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर फ्यूचर प्रोग्रेसिव में ये होगा कि विल और बी के बीच में या शैल और बी के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको नेगेटिव बनाना आ जाएगा। वीडियो को पास करते हुए ये सारी चीज़ें सीखते हुए, लिखते हुए आगे चले जाएं। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पहले तो बनाएंगे कि आर यू कमिंग टू मी, क्या तुम मेरी तरफ आ रहे हो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, आर को सब्जेक्ट से पहले यानी यू से पहले लगा दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो ऐसे ही बनता है ना कि आप क्या करें, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दें। तो यहाँ पर यू से पहले हमने आर लगा दिया। ठीक है। पास्ट में करेंगे तो वर यू कमिंग टू मी, क्योंकि यू से पहले वर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर आएगा यहाँ पर। और फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में, तो खाली विल को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और बी सब्जेक्ट से बाद ही आएगा। विल यू बी कमिंग टू मी, देखें, विल यू सब्जेक्ट आ जाएगा, विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, विल यू बी कमिंग, तो बी आगे नहीं आएगा, विल बी पूरा आगे नहीं आएगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ करते हैं। आर यू नॉट कमिंग टू मी, क्या तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे हो। आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आर सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फौरन सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगा दिया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही सेम लगा दी और ऑब्जेक्ट वही सेम लगा दिया। पास्ट में भी ऐसे ही होगा, वर यू नॉट कमिंग टू मी, वर यू नॉट लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि वर यू नॉट, यानी वर पहले आएगा सब्जेक्ट से, यू से पहले, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी इसी तरीके से होगा, विल यू नॉट बी कमिंग टू मी, क्या तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे होगे। यहाँ पर विल पहले आएगा, सब्जेक्ट यू आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा, यानी बी अपनी जगह पर हटेगा नहीं, वहीं पर रुकेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये तीनों टेंसेस भी हो गए आपके। पास करते हुए, वीडियो को समझते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। ये तीनों साथ में पढ़ाऊंगा ताकि आपको तीनों चीज़ें समझ में आ जाएं। प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद या तो आप हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, अली के साथ हैज़ लगाएंगे, और आई, यू, वी, दे का साथ आप हैव लगाएंगे। ठीक है जी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, जो काम मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है जी। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही फार्मूला सेम वहाँ पर भी होगा, सिर्फ चेंजिंग क्या करनी होगी पास्ट परफेक्ट में, कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैड आएगा सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सबके साथ हैड आएगा, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम तरीका होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आप चेंज करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव या शैल हैव करेंगे, वर्ब की वही सेम थर्ड फॉर्म आ जाएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ है, जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम थी, तो यहाँ पर भी सेम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको चेंजिंग क्या करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स करनी होंगी। तो हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करते हुए जाएँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल है, आई हैव ईटन मील, मैं रोटी खा चुका हूँ। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव, आई के साथ हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट जो है ईटन हो जाएगा, ये इरेगुलर वर्ब है, ईटन हो जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई हैव ईटन मील। इसी को पास्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, हैव की जगह पर हम हैड लगा देंगे, आई हैड ईटन मील। फ्यूचर में करेंगे तो हैड को भी हटाकर विल हैव या शैल हैव लगा देंगे, आई शैल हैव या आई विल हैव ईटन मील, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा चुका था, पास्ट में हो जाएगा। अब हम इसको नेगेटिव करें, अगर जैसे आई हैव नॉट सीन यू,
मैंने तुम्हें नहीं देखा है या मैं तुम्हें नहीं देख चुका हूँ, आई हैव नॉट सीन यू, मैं तुम्हें नहीं देख चुका हूँ। तो हैव के बाद नॉट लगा दिया। पास्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट सीन यू, हैड के बाद नॉट लगा दें, सीन आ जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आई शैल नॉट हैव सीन यू, मैं तुम्हें नहीं देख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव सीन यू, मैं तुम्हें नहीं देख चुका हूँगा। तो यहाँ पर भी शैल के बाद नॉट आएगा या विल के बाद नॉट आएगा, हैव बाद में आएगा। ठीक है, हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, ये गलती मत करना आपने। सवालिया करें जी, हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो, क्या तुमने चाय पी है। सवालिया करने के लिए आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव हैं, हैज़ और हैव हैं, तो यू के पहले आप पहले क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि हैज़ जो है वो ही शी इट के साथ आएगा। आई यू वी दे के साथ आप हैव लगाएंगे। तो हैव यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी है। पास्ट करेंगे तो हैव की जगह पर हैड लगा दें, हैड यू टेकन टी, क्या तुमने चाय पी थी, पी चुके थे। फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे तो विल यू हैव टेकन टी, सिर्फ विल आगे आ जाएगा, हैव अपनी जगह पर वहीं सेम रहेगा। विल यू हैव टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके होगे। नेगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, क्या तुमने एग्जाम की तैयारी नहीं की है। ठीक है, हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फॉरन नॉट आ जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सवाल की निशानी वैसे ही आएगी। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट करना है, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हैव की जगह पर कुछ नहीं करें, सिर्फ हैव की जगह पर हैड लगा दें। हैड यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, फ्यूचर में भी कुछ ना करें, सिर्फ क्या करें, विल, हैड की जगह पर विल लगा दें, बाकी सेम रहेंगे। विल यू नॉट हैव, अच्छा यहाँ पर ये है विल यू नॉट हैव बाद में आएगा, नॉट पहले आ जाएगा। विल यू नॉट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर चुके होगे। अब हम आते हैं आखिर में, आखिरी जो हमारे टेंसेस तीन बचते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि काम मुकम्मल भी होता है और जारी भी होता है। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पर ये होता है कि काम मुकम्मल ऐसे है कि वो स्टार्ट हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है और आगे जारी है। ठीक है, पास्ट में भी ऐसे होगा कि काम स्टार्ट हो चुका था माजी में और आगे जारी रहा था, माजी में ही जारी रहा था। फ्यूचर में ऐसे होगा कि किसी मखसूस टाइम में काम स्टार्ट हो चुका होगा और वो जारी रहेगा आगे। ठीक है जी, तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। सब्जेक्ट आएगा हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। सब्जेक्ट हैज़ बीन जो आएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी ही शी इटली के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे, आई यू वी दे के साथ आप हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि प्रोग्रेसिव है, और फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस में आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। ठीक है जी, सिंस कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर वक्त का एग्जैक्ट नाम हो। जैसे दिन का नाम होता है मंडे, ट्यूसडे, संडे, पर अगर दिन का नाम ना हो, एक दिन, 2 दिन, तो वहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, तो वहाँ पर 4 लगाएंगे। महीने का भी इसी तरीके से नाम है, अगर महीने का नाम जून, जुलाई है तो सिंस जुलाई आ जाएगा, पर अगर महीना 1, 2, 3 बताते हैं कि 2 महीनों से, 3 महीनों से, तो वहाँ पर 4 आ जाएगा। साल का भी इसी तरीके से नाम है, 2018 से 2020 से, तो वहाँ पर सिंस आ जाएगा। अगर आप कहेंगे 2 साल से, 3 साल से, 10 सालों से, तो वहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम तरीके से घंटे जो होते हैं घड़ी के, वहाँ पर भी अगर आप 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहेंगे, बजे का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वहाँ पर आपने सिंस को इस्तेमाल करना है। पर अगर आप कहते हैं 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, यानी घंटे का वर्ड इस्तेमाल करते, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में कहेंगे 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, तो वहाँ पर आपने 4 को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो ये आएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फार्मूले पर आते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ हैड बीन आएगा। ठीक है, यानी वहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन आ रहा था प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। उसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, सब्जेक्ट आएगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और फॉर आएगा। सिंस और फॉर जो है वो टाइम शो करते हैं कि कब से काम शुरू हुआ था, ठीक है, या शुरू हुआ है या शुरू होगा, तो उस टाइम को शो करने के लिए सिंस और फॉर को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर मैंने मॉर्निंग से पहले सिंस क्यों लगाया, यहाँ आपके जहन में होगा क्योंकि ये भी एक वक्त के हिस्से का नाम है। हम शाम को कभी भी मॉर्निंग नहीं कहते, ठीक है, दोपहर को कभी भी मॉर्निंग नहीं कहते, ये एक मखसूस हिस्सा है वक्त का, इस वक्त के हिस्से को नाम दिया गया है, इस वजह से हम यहाँ पर
क्या कर रहे हैं, सिंस लगा रहे हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, लेट नाइट, मिडनाइट, ये सारे के सारे, टुमारो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, ये सारे के सारे आपके सिंस में आते हैं। ठीक है जी। तो आई हैव बीन वेटिंग, देखें आई के बाद हैव बीन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से। ठीक है जी। पास्ट में करेंगे तो आपने क्या करना है, हैव बीन की जगह पर हैड बीन लगा देना। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था। फ्यूचर में करेंगे आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। नेगेटिव करेंगे आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। आई हैव नॉट, यानी बीन बाद में आएगा, हैव और बीन के बीच में, हैज़ और बीन के बीच में आपने नॉट लगाना है। आई हैव नॉट बीन, आई हैव बीन नॉट नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, पास्ट में भी सेम तरीका है, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। फ्यूचर में भी आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो पहला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाना होता है, और उस पहले ही हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। तो हैव यू बीन लुकिंग फॉर मी फॉर 3 days, क्या तुम मुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हो। तो हैव यू, तो देखें यहाँ पर सिर्फ मैंने हैव को पहले लगा दिया सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट लगाया यू, और बीन वापस अपनी जगह पर वहीं पर रहा, बीन को मैंने पहले नहीं लगाया। तो हैव यू बीन वेटिंग लुकिंग फॉर मी सिंस फॉर 3 days, क्या तुम मुझे 3 दिन से ढूंढ रहे हो। यहाँ पर फॉर 3 days क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर 3 days कौन से दिनों के नाम नहीं बताए। अगर मैं कहता मंडे से तो वहाँ पर सिंस आ जाएगा, पर यहाँ पर दिनों के नाम नहीं है, तो वक्त का नाम नहीं है, तो यहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव में करें, अगर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करेंगे तो यहाँ पर हैड यू बीन लुकिंग फॉर मी सिंस या फॉर 3 days। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करेंगे तो विल यू हैव बीन लुकिंग फॉर मी फॉर 3 days हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ करते हैं। सो हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस फॉर एग्जाम्पल मंडे, हम ऐसे करते हैं, दिन का नाम बता देते हैं। हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे। अब यहाँ पर हैव सब्जेक्ट से पहले आ गया, यू आ गया, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है। बीन आखिर में आएगा, नॉट के बाद आएगा। ठीक है जी। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर गलती कर देते हैं कि बीन के बाद नॉट लगाते हैं, ऐसे नहीं होगा। बीन हमेशा एंड में रहेगा। हमेशा चेंजिंग जो होगी वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब पे होती है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है आपका यहाँ पर हैव और हैज़ हैं, तो यहाँ पर भी चेंजिंग करेंगे तो हैव और हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और नॉट जो है इसके फ़ौरन बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, और बीन बाद में आएगा। तो हैव यू नॉट बीन लुकिंग फॉर मी या वेट राइटिंग अ लेटर, या जो भी आप करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। पास्ट में भी इसी तरीके से होगा, हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, और फ्यूचर में भी इसी तरीके से होगा, विल यू नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब देखें ये सारे के सारे टेंसेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे टेंसेस आप आसानी से सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को पास करते हुए हर एक से चीज़, जो चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर रिक्वायर्ड थी, मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आपको सिर्फ करना क्या होगा कि वीडियो को पास करते हुए हर एक सेंटेंस को समझते हुए, लिखते हुए वीडियो को आगे देखना होगा। ठीक है जी। शॉर्टेस्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है, ताकि आप एक ही वीडियो के अंदर अलग अलग वीडियोस जाकर आपको देखनी ना पड़े। एक ही वीडियो के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जो टेंसेस के अंदर चीज़ें थी, मैंने सारी की सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। मैंने एक ही जुमले को सब टेंसेस के अंदर चेंज करने की कोशिश की है, हर टेंस को सेम दूसरे टेंस में चेंज करने की कोशिश की है, ताकि आपको मेन चीज़ जो है ना होती है ना हेल्पिंग वर्ब की, वो समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर आपने टेंसेस में देखा होगा चेंजिंग कुछ भी नहीं हो रही, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, सिर्फ चेंजिंग वर्ब आती है, चेंजिंग आती है वर्ब के अंदर। चेंजिंग किस में आती है? वर्ब। अब अगर आप वर्ब समझ गए तो आपको सारे के सारे टेंसेस समझ में आ जाएंगे।